हुजूर अगर कोई शख्स अपने आप को नबी कहे और जिसके सामने वो दावा कर रहा है और उससे पूछे तेरी दलील क्या है, उसके बारे में आपका क्या गुनाह, आपने कहा वो काफिर हो गया। एक मिनट कभी इमाम आजम ने देर नहीं लगाई। मेरे इमाम ने कहा वो शख्स काफिर है। क्योंकि ये बात तयशुदा है, हुजूर के बाद कयामत तक किसी नबी का नहीं आना है। उसने जो दलील मांगी इसका मकसद है वो गड़बड़ में है, वो तजस्सुस में है। और फरमाया खत्म नबूवत पे गड़बड़ और तजस्सुस नहीं चलता है। खत्म नबूवत पे बस एक बात खुल्ला चलती है, ताजदार खत्म नबूवत। सबके हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ, यहाँ जुमा पढ़ना, मेरे पीछे हाथ खड़े हो रहे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हम हनफी हैं, हमारा यही अकीदा है, हुजूर के बाद कयामत तक कोई नबी। जब भी हम खुलकर कहते हैं हर मसले पर एहतियात, लेकिन जहाँ खत्म नबूवत की बात आएगी हमारे इमाम आजम ने खुलकर कहा वो काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब तो इमाम आजम से बड़ा नहीं हो सकता, इमाम आजम से बड़ा फकीह नहीं हो सकता, इमाम आजम से बड़ा साहिब तकवा नहीं हो सकता, साहिब तरीकत नहीं हो सकता। इमाम आजम ने सुबह कयामत तक बता दिया हर चीज पर बात हो सकती है, लेकिन जहां खत्म नबूवत का मसला पूछा जाए और मुफ्तियों को भी बता दिया और मौलवियों को भी बता दिया और हुजरा को भी बता दिया, इसके मसले पर जर्रा बराबर भी दाखिल नहीं होनी चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए, तजस्सुस नहीं होना चाहिए, तामुल नहीं होना चाहिए, किसी चीज का शिकार नहीं होना चाहिए। तो हुजूर की खत्म नबूवत पे दलील भी मांगे, पूछने वाला काफिर हो जाएगा। क्योंकि मेरे आका मेरे मौला ने फरमा दिया इन्नी अशदु अदद तुराबि दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाब, कि मैं रोए जमीन पर रेत के ज़र्रात के बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये मेरे इमाम का फतवा।